तो आज के वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज जो एस बक्स द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। इस चैप्टर के आज MBBI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ होता क्या है। पहला सवाल है द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअलिस्ट वर डिसपॉइंटेड विथ द, मतलब युवा भारतीय बुद्धिजीव किससे निराश हताश थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश। किससे थे? इंग्लिश से। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल्स वर्सेस इंग्लिश, बुद्धिजीवी अंग्रेज शासन से निराश थे, ठीक ना। इसका आंसर होगा इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट, जिसका हिंदी इस प्रकार है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय की औसत जीवन काल कितनी थी। तो उस समय जो भारतीय 30 ईयर्स जीते थे, नहीं 34, नहीं 40, नहीं 27, कितनी थी उनकी? 27 वर्ष ही उनका जीवन काल था। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, मतलब भारत की सभी समस्याओं बीमारियों के लिए लेखिका किसे दोष ठहराती हैं। मतलब इसके जो राइटर हैं पर्ल एक्सबर्ग, वो किसे ठहराती हैं? इंडियंस को ठहराते हैं? नहीं। द इंग्लिश रूलर को? नहीं, सॉरी, इंग्लिश रूलर को ही ये ठहराती हैं। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट, ठीक ना। एक भारतीय परिवार में यात्रा के दौरान लेखिका ने क्या महसूस किया? तो लेखिका ने हैप्पीनेस महसूस किया, मतलब खुशी मिलती है, खुशी मिली उनको। द बुक कम माई बिलीव्ड हैज द इंग्लिश बैकग्राउंड, देखिए क्या लिखा है, कम माई बिलीव्ड पुस्तक की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है, किस पर है? मतलब इंग्लिश अंग्रेजी शासक पर है, या चाइनीज पे है, या अमेरिकन पे है, या इंडिया पे? तो इंडिया पर है। किस पे? इंडिया पर है। पर्ल एस बक टाउट इन, पर्ल एस बक ने विश्वविद्यालय में पढ़ा था। किस विश्वविद्यालय में? तो चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, ठीक ना। पर्ल एस बक वॉन द नोबेल प्राइज इन, मतलब पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1938 में मिला था। बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज द, जो बक्स के जो क्या लिखा हुआ, बक के परिवार के डॉक्टर कहाँ के थे? तो इंडिया के थे, इंडियन थे, ठीक ना। गांधीज होल्ड वॉज वेपन, तो गांधी की पकड़ किन लोगों पर थी? अपॉन लिखा हुआ, ठीक ना। तो इंटेलेक्चुअल्स एंड पीसेंट दोनों पर थी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। द मुगलैन फ्रॉम यूरोप इन्वाइटेड, मतलब यूरोप में मंगोलियनों ने कहाँ आक्रमण किया था? मुगलों ने कहाँ आक्रमण किया? तो कश्मीर पे किया था। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज, जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एक कहाँ की थी? तो इंडियन थी, ठीक ना। नेक्स्ट, पर्ल एक्सबर्ग वॉज अ बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी में हुआ था। देखिए फिर आता है बाय द बर्थ सी वॉज, मतलब जन्म से वह क्या थी? तो वह अमेरिकन थी, लेकिन चाइना में जाके पढ़ती थी। फिर आते हैं पर्ल एक्सबर्ग वॉज रियरेड इन, पर्ल एक्सबर्ग का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो वो चाइना में हुआ था, मैंने जैसे तुम्हें बताया, ठीक ना। पर्ल एक्सबर्ग वॉज रियरेड बाय हर, मतलब वो किसके द्वारा पालन पोषण की गई थी? तो मिशनरी पार्टनर द्वारा, ठीक ना। इंडियन थ्रू ट्रैवल्स आई हैज बीन रिटन बाय, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो पर्ल एक्सबर्ग द्वारा लिखा गया है। पर्ल एक्सबर्ग हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखा? तो इंडियन थ्रू ट्रैवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग, यह पाठ किस प्रकार की विधा है? तो ये ऐसे है। कैसे है? ऐसे है, ठीक ना। पर्ल एक्सबर्ग इज एन राइटर, तो कैसी राइटर थी? इंडियन थी? नहीं। अफ्रीकन? नहीं।
ईरानियन नहीं, अमेरिकन थी। क्या थी? अमेरिकन थी। डैश हैज अ प्राइज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, तो पॉल एसबर्ग, ठीक ना। किसने भारतीय लोगों और उनके उनके जीवन की प्रशंसा की थी? तो पॉल एसबर्ग ने की थी। आवर फूड वॉज सर्वड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्स। देखो तो जब जो पॉल बक्स गई थी खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर क्या किया गया कि उनका भोजन नहीं, उनको लगा कि वो भोजन देंगे थाली में, क्या देंगे? प्लेट में देंगे। पर वहाँ पर दिया गया उन्हें एक केले के पत्ते पर। किस पे दिया गया? ग्रीन फ्रेश ग्रीन बनाना लीफ पे दिया गया, ठीक ना। ठीक, अब आते हैं। फ्रॉम बॉयहुड फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन आर थाउट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन। बचपन से ही भारतीय को सिखाया जाता है कि दाहिने हाथ साफ कामों के लिए होते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडियन पीसेंट आर पुअरर देन देयर डैश कंटर पार्ट्स, ठीक ना। भारतीय किसान अपने समकक्षों की तुलना में अधिक गरीब हैं। कहाँ हैं? तो चाइना में, ठीक ना। आई वॉज कॉल्ड टू कील अ डेंजरस, मुझे एक खतरनाक खाली स्थान को मारने का के लिए बुलाया गया। तो किसको मारने के लिए बुलाया गया था? तो सांप को, स्नेक को मारने के लिए बुलाया गया था। डस एडवाइज द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर फॉर एवरीथिंग। किसने भारतीयों को हर चीज के लिए अंग्रेजों को दोष देने की सलाह दी? तो पॉल एक्सबर्ग ने दी थी, ठीक ना। डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसनिंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, पॉल एसबर्ग। मतलब कौन दो समूहों के लोगों को देखने और सुनने के लिए भारत आई थी? तो पॉल एसबर्ग आई थी। देखिए इस चैप्टर में अगर मैं बोलूँ तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा अच्छा खास पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। मेन मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि पॉल एसबर्ग जो थी, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, फिर लेकिन पालन पोषण इनका चाइना में हुआ। फिर वो चाइना से आई थी, अपने इंडिया आई थी, क्योंकि इनके जो डॉक्टर थे वो कहाँ, जो उनके पूर्वज डॉक्टर थे वो इंडियन ही थे। और फिर जब ये इंडिया में आती हैं तो इन्हें खाना दिया जाता है। तो खाना जब दिया जाता है तो इनको लगता है प्लेट में दिया जाएगा, बट दिया जाता है बनाना लीफ पर। किस पे दिया जाता है? बनाना लीफ पे, ठीक ना। अब जब बनाना लीफ पे दिया जाता है तो उनके पास से एक सांप गुजरता है। कौन गुजरता है? सांप। तो वहीं पे पूछते हैं कि इसको क्या, ये क्या है? तो ये बोला जाता है कि ये सांप है, इसको मारने के लिए हम बुलाए हैं। और एक और फैक्ट है कि जो भारत में ना अधिकतर 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो सांप हैं वो बिना जहर वाले होते हैं, ठीक ना। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और बस यही कहानी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजन इज एवर प्रेसिडेंट इन दैट लाइफ, तो इंडियन। तो अब आते हैं 28, ठीक ना। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश वॉज अ फेमिसेड, तो मद्रास, ठीक ना। मतलब बॉम्बे और के बीच की भूमि भूखमरी अकाल से प्रभावित, तो मद्रास, बॉम्बे और मद्रास, ठीक ना। द पीपल ऑफ अ मस्ट बी रिकनेड एज बिलोइंग टू द काउजुनेस रेस। मतलब कहाँ के लोगों को कॉकेशियन जाति का माना जाता है? तो इंडियन के लोगों को। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पॉल एसबर्ग लाइफ, ठीक ना। कम माई बिलीव्ड इन राइटन बाय पॉल एसबर्ग। मतलब कम माई बिलीव्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो पॉल एसबर्ग द्वारा लिखी गई है। द फूड इन इंडिया विलेज वॉज सर्वेड ऑन। मतलब भारतीय गांवों में भोजन कहाँ परोसा जाता है? प्लेट पर, कटोरी में, थाली में, या जमीन पर, या भुआं? बताइए कहाँ? तो बनाना लीफ पर। कहाँ पर? बनाना लीफ यानी केले के पत्ते पर। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने 32 कर लिया है ऑब्जेक्टिव। आप बताइए 32 में से आपका कितना आया? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।